So hello everyone, this is Pushan and today we are going to discuss about the circuit theories. Okay, तो अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर्किट थियरी से। पर उसमें क्या है कि मैंने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है। पहले हम क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में से डिस्प्ले कर रहे थे, पर अब मैंने एक पीडीएफ बना ली है। ठीक है, पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे भी रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। नोडल एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। तो नोडल एनालिसिस है ना, उससे हम वोल्टेज डिटरमाइन करते हैं। ठीक है ना, कोई भी नोड के अक्रॉस वोल्टेज का डिटर्मिनेशन करना हो तो हम नोडल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैश एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। तो मैश एनालिसिस होता है, उससे क्या हम करंट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा मैश में करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। केवीएल इज एसोसिएटेड विथ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, मीन्स वो क्या मैश लॉ भी बोला गया है, तो केवीएल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मैश एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ द पावर इन द सर्किट इज 1000 वॉट। अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दिया है कि ये 2 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस, और 100 वोल्ट की सप्लाई है। अब इसमें अगर पावर दिया है 1000 वोल्ट तो हम आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट लिखते हैं तो R+2 हो जाएगा, और 100 वोल्ट की सप्लाई है। अब पावर इन द सर्किट इज 1000 वोल्ट और सीरीज कनेक्शन है, तो हमें क्या करना है, I2R वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, I2R इक्वल्स टू 1000। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2R इक्वल टू 1000 मीन्स पहले I की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 2 प्लस R मीन्स 100 अपॉन 2 प्लस R इक्वल्स टू I होता है, और इक्वल्स टू हम मीन्स हमको आई की वैल्यू मिल गई और उसका स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू 1000 हमको ऐसे प्लॉट कर देना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 ओम। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैश एनालिसिस एम्प्लॉयज द मेथड ऑफ। तो अभी हमने देखा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, वही मैश एनालिसिस है। ठीक है ना, तो उसमें क्या आएगा, केवीएल। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलकुलेट द मैश करंट्स I1 एंड I2 फ्लोइंग इन द फर्स्ट एंड सेकंड मैशेस रिस्पेक्टिवली। अब ये दो मैश दिए। ठीक है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, और दूसरा वोल्टेज सोर्स है जो 10 वोल्ट वाला है। ठीक है, और दो रेजिस्टेंस है 5 ओम और 3 ओम। अब इधर हमें अगर मैश एनालिसिस अप्लाई करते हैं ना, तो दो इक्वेशन मिलेंगी, एक इधर से मिलेगी और एक इधर से मिलेगी। पहले हमें एक डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन, जैसे सपोज कर लो जैसे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, या फिर ऐसे सपोज कर लो कि करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, जैसे अगर हम क्लॉकवाइज अगर सपोज करते हैं तो क्या होगा, जैसे इधर से क्लॉकवाइज चलते तो +5 -5 I1 -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही इसकी भी इक्वेशन आएगी, उस दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि I1 और I2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नोडल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड फॉर। अभी नोडल एनालिसिस है ना, वो अभी हमने देखा प्रीवियस वीडियो में कि जो करंट का किरचॉफ का करंट लॉ है। ठीक है, तो वो है ना प्लेन और नॉन प्लेनर दोनों नेटवर्क्स पे अप्लाई हो सकता है। क्यों, क्योंकि नोड है ना वो मल्टी डायमेंशन हो सकता है, तो उसमें मल्टीपल कनेक्शंस एक पॉइंट पर मीट होते हैं। ठीक है, तो वो 3D भी होता है और 2D भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, बोथ प्लानर एंड नॉन प्लानर। नोडल एनालिसिस में भी किरचॉफ करंट लॉ का यूज होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा, बोथ प्लानर एंड नॉन प्लानर नेटवर्क्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ देर आर 10 नोड्स इन अ सर्किट, हाउ मेनी इक्वेशंस डू वी गेट। अब नोडल एनालिसिस में एक चीज होती है कि अगर आपके पास 10 नोड है तो एक को आपको रेफरेंस नोड ऐसा कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो आपको 9 इक्वेशंस मिलेगी। हाउ मेनी नोड्स आर देयर एज रेफरेंस नोड इन अ नोडल एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक आपको रेफरेंस नोड सपोज करना होता है नोडल एनालिसिस में, जो हम जनरली 0 वोल्ट जो भी होता है उसको रेफरेंस नोड सपोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन सुपरपोजिशन थियरम देन व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स ऑल अदर वोल्टेज सोर्सेज आर। अब इसमें ना आपको हर एक जो वर्ड्स है उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने 4 MCQs बनाए, चारों में एक वर्ड अगर डिफरेंट कर देते हैं तो आंसर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब कभी भी सुपरपोजिशन थियरम यूज़ करते हैं ना, तो इसमें जो वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको वो शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, और करंट सोर्स होते हैं उनको ओपन सर्किट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिखा है कि व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स,
अब जब भी वोल्टेज सोर्स की इफेक्ट कंसिडर करते हैं तो वोल्टेज सोर्स को हम अदर वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। वैसे ही व्हेन वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ करंट सोर्स, तभी भी दूसरे वोल्टेज सोर्सेज होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट करते हैं। वोल्टेज सोर्स जितने भी होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट किया जाता है, ठीक है। अब व्हेन वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स एंड अदर करंट सोर्सेज, अब करंट सोर्सेज को क्या किया जाता है, ओपन सर्किट किया जाता है। वैसे इधर भी ऐसा ही है, व्हेन वी कंसिडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल अदर करंट सोर्सेज, तो दूसरे करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुपरपोजिशन थियरम इज वैलिड फॉर, अभी ये चीज़ याद रखनी है, सुपरपोजिशन थियरम, थेवेनिन्स थियरम, नॉर्टन्स थियरम, ये तीनों लीनियर डिवाइस के लिए ही एप्लीकेबल है। लीनियर डिवाइस मीन्स क्या, जो ओम्स लॉ है उसको फॉलो करते हैं, मीन्स जो वी ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो जिसमें लीनियर आता है, ठीक है, कोई भी एक लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, तो उसको लीनियर सिस्टम में गिना जाता है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थियरम है वो लीनियर सिस्टम पे ही वैलिड है। जो डायोड होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं तो उस पर वैलिड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुपरपोजिशन थियरम डज नॉट वर्क फॉर, तो हम उसके करंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वोल्टेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर पावर नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसमें सी आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो VTH फॉर द गिवन सर्किट, तो इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जब भी VTH आपको कैलकुलेट करना है तो पहले लोड रेजिस्टेंस होता है उसको निकाल देना होता है, ठीक है। तो ये 4 ओम है उसको निकाल दिया। बाद में A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते तो ये जो वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करना करता है, उसको शॉर्ट सर्किट कर देना होता है, ठीक है। अगर इसको अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इसके और इसके बीच में क्या हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 1 और 2 पैरेलल में है तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, 2/3, ये 2/3 और 3 ये दोनों सीरीज में है तो 2/3 प्लस 3 करना होता है तो क्या हो जाता है 9 + 2 11/3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया हमको, ठीक है। अब VTH फाइंड करना हो ना तब क्या करना है आपको कि ये और ये पॉइंट के बीच में आपको एसएच करंट फाइंड करना है, इसलिए मैश एनालिसिस का यूज़ करेंगे। बाद में मैश एनालिसिस का यूज़ करेंगे तो हमको करंट मिल जाएगा और उस करंट की हेल्प से हम डायरेक्टली VTH फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो थेवेनिन्स वोल्टेज इज द डैश, तो इसमें क्या आएगा ओपन सर्किट वोल्टेज। अब ओपन सर्किट क्यों बोला जाता है कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा A और B के बीच में जो ये 4 ओम है उसको हटा देते हैं, मीन्स लोड जो होता है उसको पहले हटा देते हैं, मीन्स ये ओपन सर्किट हो गया। अब जो वोल्टेज फाइंड करते हैं उसको थेवेनिन्स वोल्टेज बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय, तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस जब भी फाउंड करना हो तो हम क्या करते हैं वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। थेवेनिन्स थियरम इज ट्रू फॉर, तो अभी हमने डिस्कस किया कि सुपरपोजिशन थियरम, थेवेनिन्स थियरम और नॉर्टन्स थियरम तीनों में लीनियर नेटवर्क्स पे ही वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इसमें भी लीनियर नेटवर्क आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इन थेवेनिन्स थियरम VTH इज द सिंगल वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। तो VTH को आपको ऐसा लास्ट में जब इक्विवेलेंट थेवेनिन्स सर्किट लिखते हैं तब वो एक सिंगल वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बी ऑप्शन। VTH इज फाउंड अक्रॉस द, तो इसमें आउटपुट ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द नेटवर्क, मीन्स क्या कि ये जैसे एक सर्किट है तो VTH क्या A और B टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको VTH बोला गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा आउटपुट वाला आएगा, ठीक है, इनपुट नहीं आएगा आउटपुट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ड्यूअल ऑफ थेवेनिन्स थियरम, ड्यूअल ऑफ थेवेनिन्स थियरम मीन्स क्या थेवेनिन्स थियरम के जैसा ही, मीन्स उसका जुड़वा भाई हम हिंदी में बोलते हैं तो वैसा ही कि ड्यूअल ऑफ थेवेनिन्स थियरम क्या है तो वो नॉर्टन्स थियरम है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैन वी यूज थेवेनिन्स थियरम ऑन अ सर्किट कंटेनिंग BJT, BJT मीन्स क्या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर है वो एक्चुअली एक डायोड ही है, ठीक है। और डायोड होते हैं वो नॉन लीनियर डिवाइसेस होते हैं, तो हमने अभी देखा कि जो थेवेनिन्स थियरम है वो नॉन लीनियर डिवाइसेस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो इसमें नो आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉर्टन्स करंट इज द, तो शॉर्ट सर्किट करंट। अब शॉर्ट सर्किट करंट मीन्स क्या कि दूसरे जो करंट सोर्स होते हैं उनको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तभी जो हमको करंट मिलता है उसको नॉर्टन्स करंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉर्टन रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय, तो अभी हमने देखा कि जो थेवेनिन्स थियरम होता है उसमें कैसे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं, वैसे ही नॉर्टन्स थियरम में भी सेम ही करना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉर्टन्स थियरम इज ट्रू फॉर,
तो नॉर्टन्स थ्योरम है ना वो सारे लीनियर नेटवर्क्स के लिए ट्रू होता है, ठीक है, वो अभी हमने डिस्कस किया है। इन नॉर्टन्स थ्योरम ISC, ठीक है ना, इज अ डैश तो सिंगल करंट सोर्स। अब सिंगल करंट सोर्स मीन्स क्या है, एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स हमको मिलता है, ठीक है, तो उसको सिंगल करंट सोर्स बोला गया है। नेक्स्ट पे चलते, ISC इज फाउंड अक्रॉस द डैश टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क। तो वो भी हमने डिस्कस किया, जैसे थेवेनिन्स थ्योरम में VTH होता है वो आउटपुट टर्मिनल के बीच में हमको मिलता है, वैसे ही ISC है वो भी आउटपुट टर्मिनल में मिलता है, ठीक है, तो इसमें आउटपुट आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ड्यूअल ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम। अब अभी ड्यूअल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम है उसको नॉर्टन बोला गया है, तो ड्यूअल ऑफ नॉर्टन है वो थेवेनिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स कैन बी कन्वर्टेड टू। अब ये कन्वर्जन थ्योरम्स है, ठीक है ना सारे। एक वोल्टेज सोर्स है उसको सीरीज में एक रेजिस्टर के साथ ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है, तो कोई भी वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में रेजिस्टर के साथ है तो उसको करंट सोर्स पैरेलल में रेजिस्टर के साथ से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना, वो ओम्स लॉ से डायरेक्टली होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, करंट सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ रेजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड टू। अब कोई भी करंट सोर्स है वो पैरेलल में है रेजिस्टर के साथ में, तो अभी हमने प्रीवियस देखा तो वो वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टर के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, तो इसमें ये आएगा। ये दोनों MCQ दोनों के एक दूसरे के कन्वर्स है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज। अब बायलैटरल का मीन्स क्या होता है कि अगर आप एक एंड से, जैसे एक एंड को A बोल दो, एक दूसरे एंड को B बोल दो, तो A से B अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करो या B से A ट्रांसफॉर्मेशन करो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस में A से B आप करंट फाइंड करते हो या B से A फाइंड करते हो, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, तो उसको बायलैटरल बोलते हैं, ठीक है। दोनों बाजू से लीनियर मीन्स लेटरल लो मीन्स दोनों बाजू से आंसर इक्वली आए, ठीक है। इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रेजिस्टेंस रिमेन सेम, ठीक है, ये तो आपको याद होगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेंज नहीं करते, हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। इफ देयर आर 3 10 वोल्ट सोर्सेज कनेक्टेड इन पैरेलल देन द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो हमेशा एक ही सोर्स के लिए गिना जाता है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में गिनते हैं तो इनका इक्विवेलेंट होता है ना उसको गिना जाता है, ठीक है ना, तीनों को डिफरेंट हम गिन नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ 3 रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन इज। अब इन तीनों को अगर स्टार में कनेक्टेड किया हो तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो ये तो है ना पूरा फॉर्मूला बेस है, ठीक है ना, इसलिए डेल्टा और स्टार कन्वर्जन है उसमें आपको फॉर्मूलाज याद रखनी है, ठीक है, तो इसमें ये आंसर आएगा, ये आप वेरीफाई कर सकते हो अपने आप कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब स्टार कनेक्शन इज ऑल्सो नॉन एज, तो इसमें वाई कनेक्शन है तो उसको टी कनेक्शन भी बोला जाता है और वाई कनेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ अ 6 ohm 2 ohm and 4 ohm रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन डेल्टा फाइंड इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क। ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है, तो ये भी आप फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली कर सकते हो। डेल्टा कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज, तो ये मैश कनेक्शन, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, द मैक्सिमम पावर ड्रॉन फ्रॉम सोर्स डिपेंड्स ऑन। अब सोर्स में से जब भी मैक्सिमम पावर को ड्रॉ करना हो तो लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अगर लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल है तो मैक्सिमम पावर मिलेगा, अगर लेस है, ठीक है, तो पावर तो आपको मैक्सिमम मिलेगा पर एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, और मोर है तो वो ऐसे ही आपको पावर मैक्सिमम नहीं मिल सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू अ सर्किट व्हेन सर्किट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। अभी हमने डिस्कस किया दोनों इक्वल हो तभी आपको मैक्सिमम पावर मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, डज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इम्प्लाई मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो नहीं, ये ट्रू नहीं है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर है ना और मैक्सिमम एफिशिएंसी दोनों एक साथ अचीव नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। मैक्सिमम पावर कब अचीव होगा, जब लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस सेम हो, ठीक है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब लोड रेजिस्टेंस मिनिमम हो, तब मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है ना, तो इसमें नो आएगा। ओके, थैंक यू। तो अभी हमने सारे सर्किट थियरम से उसको उनके सारे MCQs को डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी ऐसे ही आपको और एक वीडियो मिलेगा जो कैपेसिटर और इंडक्टर का जो टाइम वेरिंग ग्राफ है, जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ से उनके ऊपर, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।